नमस्कार साथियों, बुद्धा स्टोरी में आपका स्वागत है। साथियों, किसी के भी मन की बात जानने के लिए 4 तरीके होते हैं, परंतु इन 4 तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन 4 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए एक बौद्ध कहानी के माध्यम से आप दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहते थे। छोटा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और बड़ा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अत्यधिक जानवर आने से फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण बड़ा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक विचार आया, खेतों में इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना अपने छोटे भाई की मदद लूं। वैसे भी छोटा भाई अंधा है, कुछ काम तो करता नहीं। अगर वह खेत में बैठा रहेगा तो जानवरों के आने पर वह जोर जोर से चिल्लाकर जानवरों को भगा सकता है, जिससे हमारी फसलें बच सकती है। इसलिए वह बड़ा भाई छोटे भाई को खेत में बैठाने की सोचा, और उसने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने छोटे भाई को वही खेत में बैठा दिया। और छोटे भाई से कहा, अगर कोई जानवर का आहट सुनाई दे तो जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर खेत से भाग जाएंगे और हमारी फसल नष्ट होने से बच जाएगी। छोटा भाई खुशी खुशी अपने बड़े भाई की बात मान लेता है, और वह उस दिन से खेत में रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे जानवर खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया, और वह खेत के रस्सी को तोड़कर वहां से भाग गया। और उसका पीछा करते हुए एक राजा उसके खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे आदमी पर पड़ती है। राजा उस अंधे आदमी से पूछता है, मैं एक हिरण का पीछा कर रहा था, क्या तुमने उस जानवर को देखा है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजा साहब, मैं तो अंधा हूं, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं, जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। राज उस अंधे आदमी की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि ये तो अंधा है, इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूं वो हिरण मेरे लायक नहीं है। ये अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आपको कैसे पता है कि वो हिरण मेरे लायक नहीं है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजा साहब, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं, बल्कि वो एक हिरणी है, वो भी गर्भवती है। और जहां तक मुझे पता है कि किसी राजा को किसी गर्भवती हिरण का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं कहता हूं वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद ना करें। ये सुनकर राजा और भी आश्चर्य में पड़ गया। वह ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वह एक हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या वह हिरनी है, क्या वह गर्भवती है। क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत ही विश्वास के साथ कहता है
और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी गर्भवती है तो हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो क्या वह हिरनी है। मंत्री राजा की आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटकर आता है तो वह राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही है वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वो जानवर एक हिरनी है और तो और वो गर्भवती है। भाला एक अंधा आदमी ये कैसे देख सकता है, ये कैसे जान सकता है, आखिर इसे कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में आने लगे। अब राजा ने ये ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है वह एक जानवर एक हिरनी है। ये सोचकर राजा उस सांधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं तो ये नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने के लिए आया हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर दोगे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजा साहब, आप जो कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही उत्तर दूंगा। इस पर वह राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और एक तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूं वो एक हिरनी है और तो और वो गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जब आप उस हिरनी का पीछा कर रहे थे, जब वह मेरे खेत में आई तो उसके भागने की रफ्तार से मुझे ये एहसास हो चुका था कि ये एक हिरनी है और मेरे खेत में जो रस्सी है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उस रस्सी को बड़ी ही आसानी से कूद जाता लेकिन वह हिरनी इस रस्सी को तौर पर भागी है। यदि वो इस रस्सी को छलांग लगाने की प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। इसी बात से मैंने पता लगा लिया कि वह गर्भवती है, जिस कारण छलांग ना लगाकर मेरे खेत की रस्सी को तोड़कर भागी। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, परंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है? और भी तो जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन यहीं पर बैठा रहता और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं भाप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत के फसलों को बर्बाद ना कर पाए। राजा उस अंधे आदमी के जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि भले ही ये आदमी अंधा है, लेकिन ये तो बड़ा ही ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से तो कुछ ना कुछ काम निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। कुछ दिन बाद वह राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ और उस अंधे व्यक्ति को वापस महल लेकर आओ। सेनापति अपनी राजा का आज्ञा का पालन करता है।
तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है। उस अंधे आदमी को राजमहल चलने को कहता है। वह अंधा व्यक्ति बड़ा ही चालाक था। वह समझ गया था कि राजा मुझसे कुछ ना कुछ जरूर काम देने वाले हैं और वह काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन फिर भी उसने सेनापति की बात मान ली। सेनापति के साथ राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ही ज्ञानी हैं। आपको किसी भी बात का पता बड़े ही आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको इसलिए बुलवाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न है। राजा कहता है, मैंने आपसे उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को कितने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको फांसी पर लटका दूंगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर वह अंधा आदमी कहा, राजा साहब, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को डोट मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे आदमी के मुंह से यह बात सुनकर पहले तो वह राजा क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और वह अपने सेनापति को आदेश देता है कि मेरी पत्नी को और इस व्यक्ति को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दें। सेनापति राजा का आज्ञा का पालन करता है। अब राजा की पत्नी और वह अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से। इस तरह से रानी ने उस अंधे आदमी को खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह वह अंधा आदमी किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार म्यान में से निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर अपनी पत्नी से कहता है, रानी, आज जो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ उसका सच सच जवाब दीजिएगा और यदि आपने एक शब्द झूठ कहा तो मैं अभी के अभी आपका सर कलम कर दूंगा। तब वह राजा कहता है, आप मुझे बताइए कि आप पतिव्रता है या नहीं। इस पर रानी खाती है, आप मुझे भले जान से मार दीजिए लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि जो उस अंधे आदमी ने जो कुछ भी कहा था वो सच था। ये बात सुनकर वह राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बहुत सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है।
इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने मुझे गुस्से में आकार लात गुस्सा से पीटना शुरू कर दिया। भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने ना आव देखा ना ताव मुझे पीटना शुरू कर दी, तो वो भी एक छूना ही हुआ। और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उनसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मना कर देती, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसे स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर वह राजा कहता है, आप तो बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हो। ठीक है, चलो आप मुझे एक और प्रश्न का जवाब दो। यदि आपने मेरे इस प्रश्न का सही सही उत्तर दे दिया तो मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा। आगे वह राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि मैं अपने पिता का ही पुत्र हूँ या फिर किसी और का? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से आपको क्या लेना देना? आप किसी के भी औलाद हो, आखिर आप हैं तो इस राज्य का राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन वह राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अथवा ये प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि आप इसका सही सही उत्तर दे देते हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं, आपको नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए आपके माँ के पास जाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी के अभी आपको ये बता सकता हूँ कि आप किसके औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आप पे क्रोध नहीं करूंगा। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, राजा साहब, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह अपनी तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने सही नहीं बताया तो यहीं पर अपनी प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताइए, क्या सच है? इस पर वह राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी मुझे उस कांच के पीछे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह दौड़ा दौड़ा आदमी के पास पहुंच जाता है और उस आदमी से कहता है, आपको ये कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब सही ही मैंने दिया। कोई और राजा होता तो इसके बदले कई सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, आप जो भी मांगेंगे मैं वो अवश्य दूंगा। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से इनाम लेकर वापस अपने घर चला जाता है। तो साथियों, कैसी लगी कहानी? आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।